हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीईसी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है। जैसे कि यहाँ पर क्या देखा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द विड्थ। मतलब कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? विड्थ से डबल, मतलब कि ट्वाइस, और वन मोर मतलब कि एक ज्यादा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? विड्थ को लेट कर लेते हैं। जैसे कि लेट विड्थ बी एक्स। ओके, मीटर में लेट करते हैं क्योंकि क्या रखा है? इन टर्म ऑफ मीटर्स। ओके, तो लेंथ क्या होगा? लेंथ बी इसका डबल मतलब कि 2x और वन मोर मतलब कि +1 हो जाएगा मीटर में। ओके, तो इस तरीके से। अब यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी होता है। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 528, और लेंथ हमारा हो गया 2x + 1 और विड्थ मीन्स x हो गया। ओके, तो यहां पर इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 528 इज इक्वल टू 2x + x। अच्छा, ये स्क्वायर में हो जाएगा। ओके, अब इसको उठा के इधर ले आओ तो यहाँ पर इक्वल टू में 0 बचेगा, मतलब कि 2x² + x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 528 बन जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इसको प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं, x² 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो मतलब कि सॉरी, फर्स्ट पार्ट हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड देखते हैं। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या देखा बच्चों? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव एंड सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ये एक तरीके से फाइंड करना, बट हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है। ओके, इन क्वेश्चंस में। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, let first consecutive positive integer be x। ओके, अब सेकंड क्या होगा? सेकंड consecutive positive integer b, इसमें क्या होता है? लगातार। consecutive मीन्स लगातार, मतलब कि पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा? x + 1, तो x + 1 हो जाएगा। जैसे कि 1 के बाद क्या आता है? 2 के बाद 3 के बाद 4। ये क्या है? एक तरीके से कॉन्जिक्यूटिव है, तो उसमें क्या क्या एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा था। तो हमने यहाँ पर भी क्या करा? सेकंड नंबर में एक का इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है? इनका प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो दे रखा है 306। इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब कि x और x + 1 इज इक्वल टू 306। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा? x² + x। इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 306 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें यही सॉल्व करना था। ओके, अगर इसके फैक्टर चाहिए, मतलब कि इसमें x की वैल्यू चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको पता करने हैं, तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको पता करना है तो हम आप इसको सॉल्यूशन करके भेज देंगे। तो हमारे यहाँ पर सेकंड पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या देखा है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब क्या बचे यहाँ पर? रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर ओल्ड है। ओके, मतलब कि यहाँ पर अगर हम x लेते हैं रोहन की एज को, तो उसकी मदर की एज जो होगी वो x + 26 हो जाएगा। और उनका 3 साल बाद, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? लेट करते हैं, लेट
present age of रोहन बी x years। अब यहाँ पर रोहन की माँ की एज को देखते हैं क्या होगा। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगा, x प्लस ऑफ 26 ईयर। ओके, अब यहां पर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब कि यहां पर क्या रहता है ना 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा, जैसे अभी हमारी एज जो है मान लो 20 ईयर्स है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इनकी भी एज क्या होगी 3 साल बढ़ जाएगी, मतलब कि यहाँ पर रोहन्स एज इज इक्वल टू x था तो x प्लस ऑफ 3 ईयर्स हो जाएगा। ओके, और रोहन्स मदर एज जो होगी वो क्या होगी, पहले था x प्लस ऑफ 26, अब 3 साल बढ़ जाएगा, मतलब कि x प्लस ऑफ 26 प्लस ऑफ 3, तो मतलब कि x प्लस ऑफ 29 ईयर्स हो जाएगा। ओके, अब इसका और इसका प्रोडक्ट वो कितना है 360, मतलब कि x प्लस ऑफ 3 और x प्लस ऑफ 29 इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, इसकी मल्टीप्लाई, मतलब कि x और x प्लस ऑफ 29 और प्लस ऑफ 3, यहाँ पर भी x प्लस ऑफ 29 हो जाएगा इज इक्वल टू 360। आपस में मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 29x हो जाएगा x का मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ पर प्लस का 3x, और 29 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27, 2 कैरी 6 8 हो गया, और इसको उठा के ऐसा करो इधर ले आओ 360 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो इस 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पर 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ पर बच गए बचे 2। तो ये हमारा एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसके सॉल्यूशन अगर निकालना है तो इसका मिडिल टर्म में स्प्लिट करो, स्प्लिट करने के बाद आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि रोहन की परसेंटेज क्या होगी और उसकी मदर की परसेंटेज क्या होगी। तो ये क्वेश्चन वैसे हमें कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो वो मैंने बना दिया है। अब इसके सॉल्यूशन आप फाइंड करो, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट करके हमें बताओ, हम इसका सॉल्यूशन भी करके आपको सेंड कर देंगे। ओके बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जो कि ये इम्पॉर्टेंट भी है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि कोई ट्रेन है वो नॉर्मल स्पीड से चलती है और डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर। आगे क्या लिखा है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब कि यहाँ पर अब स्पीड क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब कि यहाँ पर स्पीड फाइंड करनी है, लेकिन हमें तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही बनाना है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था। ओके, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। लेट नॉर्मल स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। अब बच्चे होता क्या है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मतलब कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब इसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा, अगर नॉर्मल स्पीड से चलता है ट्रेन तो यहाँ पर आ जाएगा 480 अपॉन में x, क्योंकि x हमने स्पीड मानी है। लेकिन यहाँ पर हमारी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है, मतलब कि स्पीड इज लेस 8 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पीड तो हमारी x थी, लेकिन स्पीड कम हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ 8 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर।
ओके, नॉर्मल स्पीड से चलते तो x होता, लेकिन यहाँ पर स्पीड कम होने की वजह से x माइनस ऑफ 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम जो लगेगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस तो हमारा उतना ही रहेगा 480, लेकिन स्पीड जो है वो कम हो गई है, कम हो गई मतलब x माइनस ऑफ 8 हो गया। अब बच्चे दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 आवर्स है। तो मतलब कि पहले अगर देखा जाए तो वो ये पहुंचेगी अगर नॉर्मल स्पीड से चलती है तो, लेकिन ये जब जाएगी तो ये 3 घंटे ज़्यादा लेगा। तो मतलब कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें 3 घंटे का डिफरेंस दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारा 480 अपॉन में x माइनस ऑफ 8 होगा, माइनस 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 आवर का डिफरेंस। ओके, अब यहाँ पर हम आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चे, इसको मैं एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर x और x माइनस ऑफ 8 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 480x हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में x प्लस ऑफ 8 और 480, ये चीज़ हो जाएगी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, और यहाँ पर 480x माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 8 8 64 6 और 32 और ये 6 तो 38 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। यहाँ पर x और x माइनस ऑफ 8, तो यहाँ पर देखो बच्चे इससे ये तो ख़त्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसको भी उठा के इधर ले आओ और इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 8 3 24x, और ये उठ के इधर आएगा तो प्लस का 3840 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसके फैक्टर करने के लिए, तो फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको क्या करो 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो यहाँ पर हो गया 8 और 15 हो जाएगा बच्चे ये डिवाइड। तो मतलब कि ये पूरा इक्वेशन डिवाइड बाय 3 करने के बाद जो आएगा उसमें फिर आप मिडल टर्म स्प्लिट करना, स्प्लिट करने के बाद आपको नॉर्मल स्पीड ट्रेन की पता चल जाएगी। तो वो क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताओ। तो हमारा